गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएस शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। आज से जो पूर्व की कक्षाएं थी उसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी में कुछ प्रपातों की बात की। जल प्रपात हैं वो जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक हैं। ऊंचाई भाग से जल का गिरना, तीव्र गति से ऊंचे भाग से जल का नीचे की ओर गिरना, लगातार स्थिति बनी रहना जल प्रपात बनते हैं। भारत में कुछ जल प्रपात है, उनके बारे में करेंगे। महाबलेश्वर क्षेत्र में एक जल प्रपात है येना। उसके बाद है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। इसके बाद है ताम्रपर्णी नदी पर तामनयाम जलप्रपात है या पापनासम जलप्रपात है। नर्मदा या तापी नदी पर सप्पा जलप्रपात है। यहाँ तक बात हुई थी। फिर हम बात कर रहे थे टॉपिक है अपना पश्चिमी घाट के दर्रे। फिर अपनी बात हुई थी दर्रों के बारे में कि दर्रे कौन कौन से हैं। तो अब हम पढ़ेंगे उन दर्रों के बारे में। तो हमने पढ़े दर्रे के नाम कल किए थे हमने कि पालघाट दर्रा, दर्रे पालघाट दर्रा, बोरघाट दर्रा, थालघाट दर्रा। थालघाट, बोरघाट, पालघाट और एक है दर्रा सेनकोट। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। तो दर्रों की स्थिति की बताया था। दो ऊंची पहाड़ियों के मध्य में एक नीचा भाग होता है जो आने जाने का आवागमन का मार्ग बन जाता है या कोई नदी का मार्ग बन जाता है। ऐसी स्थिति में दर्रों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के का जो कार्य होता है वो सभी कार्य दर्रों के माध्यम से किया जाता है। अब पढ़ेंगे दर्रों के बारे में। जो दर्रों की स्थिति है, यहाँ मुंबई है, मुंबई, नासिक यहाँ है, इसके बाद ये क्षेत्र है पुणे, मुंबई, नासिक, पुणे, कोच्चि, कोयम्बटूर, यहाँ है शिवकाशी, ये क्षेत्र है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये मुख्य क्षेत्र हैं जो इन दर्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। मुंबई और ये है पश्चिमी घाट,
ठीक है। मुंबई और नासिक के मध्य एक मार्ग है, इन दोनों शहरों को जोड़ने का कार्य करता है। उस दर्रे का नाम है थालघाट दर्रा। याद रखिएगा, मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला दर्रा है थालघाट दर्रा। इसके बाद बात आती है मुंबई और पुणे के मध्य जोड़ने वाला जो क्षेत्र है, दर्रा है, एक ये दर्रा है जो जिसका नाम है भोरघाट दर्रा। यानी मुंबई को दो शहरों से जोड़ता है, नासिक और पुणे। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला जो मार्ग है, यानी ये जो भाग है पश्चिमी घाट का पहाड़ी भाग है, पहाड़ी भाग में कुछ दरारें हैं, भ्रंश हो गए जो एक घाटी का रूप धारण कर लिया और दर्रे कहलाई। तो मुंबई और नासिक के मध्य एक दर्रा है जिसको थालघाट का नाम दिया है। इसके अलावा मुंबई और पुणे के मध्य का जो भाग है, यहाँ एक दर्रा है जिन्हें भोरघाट का नाम दिया है। अब बात आती है पालघाट दर्रा। पालघाट को जो दर्रा है, कोच्चि और कोयम्बटूर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। पालघाट दर्रा कोच्चि और कोयम्बटूर। कोच्चि केरल में है, कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। मुंबई महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में। तो मुंबई और नासिक को महाराष्ट्र में है तो थारघाट जोड़ता है, मुंबई और पुणे को भोरघाट जोड़ता है, कोच्चि और कोयम्बटूर को पालघाट जोड़ता है, और तिरुवनंतपुरम और इसको शिवकाशी को ये तमिलनाडु में है और ये केरल में है। इनको जो जोड़ने का कार्य है वो दर्रा है सिनकोट। सिनकोट दर्रा है। ये थे मुख्य क्षेत्रों को जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे। अब हम पश्चिमी घाट के दर्रे की बात हो गई, अब हम आगे बात करते हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट का क्षेत्र काफी लंबा क्षेत्र है जो गंगा यमुना डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये जो पूर्वी घाट है ये काफी कटा-फटा भाग है। इस क्षेत्र में
नदियों द्वारा इस भाग को काट दिया गया, छांट दिया गया। जो पश्चिमी घाट से नदियां निकल कर आती हैं, ये नदियां पूर्वी घाट को छिन्न भिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक खंडित भाग है, कटा फटा भाग है। कटा फटा भाग है। हाँ। कटापटा नदी जैसे ही पश्चिमी घाट से निकलती है, इस जो पश्चिमी घाट का ढलान पश्चिम की तरफ कम है और पूर्व की तरफ अधिक है। यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती हैं अपना जल ले जाती हैं सीधा बंगाल की खाड़ी में। तो नदियाँ अपर्दित होने के कारण ये जो पश्चिमी घाट है नदियों द्वारा अपर्दित भाग है। नदियों द्वारा क्या है? अपर्दित। पश्चिमी घाट में पहाड़ियां अधिक हैं। पहाड़ी या पर्वतीय भाग अधिक है और यहाँ समतल कटा फटा भाग है जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध भाग माना गया है, पूर्वी घाट। इन दोनों घाटों को जोड़ने का एक कार्य है इस क्षेत्र में है नीलगिरी पहाड़ी। दोनों भागों को क्या करते हैं? जोड़ने का कार्य करते हैं।